नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दिल्ली में रेखा राज। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पिछले 2 हफ्ते से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, और लोग कई नामों को लेकर अटकलें लगा रहे थे। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया और गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में LGB सक्सेना ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। साथ ही साथ अन्य प्रांतों के, अन्य राज्यों के CM और डिप्टी CM मौजूद रहे। साथ ही साथ NDA अलायंस से उसके जो घटक दल हैं उनके नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में रामलीला मैदान में मौजूद थे। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली में बीजेपी पार्टी ने 27 साल बाद वापसी की है, और जब रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता शपथ ले रही थी तो बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक झूम रहे थे, जश्न मना रहे थे, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में वापसी की है। आपको बता दें कि LGB सक्सेना ने सबसे पहले रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उसके बाद उनके कैबिनेट के 6 अन्य सदस्यों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। रामलीला मैदान में कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे पहले प्रवेश वर्मा ने शपथ ली। इसके बाद आशीष सूद भी मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा मजिंदर सिंह सिरसा, अकाली दल से बीजेपी में आए मजिंदर सिंह सिरसा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा रविंद्र इंद्राज सिंह, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वालों में रविंद्र इंद्राज का नाम भी जुड़ गया है। कपिल मिश्रा, करावल नगर विधानसभा सीट से जीतकर आए कपिल मिश्रा को रेखा गुप्ता की कैबिनेट में जगह दी गई है। और इसके अलावा डॉक्टर पंकज सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 27 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने CM फेस बताया नहीं था। और ऐसे में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा था कि बीजेपी पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और बिना चेहरे के ही, मुख्यमंत्री चेहरे के ही बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल कर ली। और इसके बाद पिछले कई दिनों से लोग अटकलें लगा रहे थे कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जब कल शाम को ही रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर जो कयास लगा रहे थे, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनमें खासी नाराजगी बीजेपी के खिलाफ थी। दोस्तों, आपको याद दिलाते चलें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराया था। और साल 2020 में इसी विधानसभा सीट से मामूली अंतर से रेखा गुप्ता हार गई थी, और ये पहली बार विधायक बनी हैं, और पहली बार इनको विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी में ही संभव है कि जब आप पहली बार विधायक बने और आपको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपको बताते चले कि शीला दीक्षित ने सुषमा स्वराज को चुनाव में हराया था, और इसके बाद सुषमा के बाद दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। और प्रवेश वर्मा के समर्थक यही उम्मीद कर रहे थे कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल जीते थे और वो मुख्यमंत्री बने थे। और इसी विधानसभा सीट पर हाल में ही हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। तो प्रवेश वर्मा के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो यही उम्मीद कर रहे थे कि प्रवेश वर्मा को दिल्ली की कमान मिल सकती है। सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे थे। हालांकि प्रवेश वर्मा को मंत्री बनाया गया है।